क्वेश्चन नंबर 8 है। हाँ, क्या है, एक पेडेस्टल है ये, ठीक है, इसका नाम दे दिया हमने ए, ये हो गया ये कितनी 1.6 मीटर की क्या है, एक मूर्ति लगी हुई है ये इतनी, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, इसको एच मान लेंगे, एच मीटर। भूमि के बिंदु से भूमि के बिंदु से मूर्ति के शिखर पर अन्य कोण 60 है, ठीक है। ये जो बिंदु हो गया, इससे हमने ये मूर्ति रही, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना बना, ये 60 डिग्री। क्लियर अभी? उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। ये पेडेस्टल रहा हमारा, इसका शिखर बना दो, दृष्टि रेखा टेढ़ी चलेगी, ठीक है। ये कितना है, 45 डिग्री, ठीक। ए बी, इसको सी दे दो, इसको डी नाम दे दो, ठीक है। और क्या, इसको एक्स मान लेंगे हम, इसको एक्स मान लो। अब देखो, अब यदि हमने 10 45 लगाया, 10 45 डिग्री इज इक्वल टू एच अपॉन लंबवटी आधार हो गया, और 45 की वैल्यू 1, तो एच अपॉन एक्स, एच इज इक्वल टू एक्स आ गया हमारा, ठीक है। इसको समीकरण एक नाम दे दो। नेक्स्ट हम देखें तो हमें क्या लगाना है, 10 60, ये हमारा त्रिभुज कौन सा था, त्रिभुज ए डी बी। नेक्स्ट हम देखें तो त्रिभुज ए डी सी। गुड मॉर्निंग। त्रिभुज ए डी सी में यदि हम 10 लगाएं, 10 60 इज इक्वल टू लंब क्या होगा, h प्लस 1.6 अपॉन में x, ठीक है। और 10 60 की वैल्यू ये √3 हुआ, ये h अपॉन मतलब h प्लस 1.6 अपॉन x हुआ कि नहीं हुआ, मल्टीप्लाई करो, तो एक गुणा करेंगे हम, तो √3x या x √3 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे लिखते रहे इसको, x √3 और आगे h प्लस 1.6। अब हमें एक चीज़ पता है, h बराबर x है और हमें h ही निकालना है, तो x की जगह क्या रख देंगे हम, रख दो, तो यह होगा h √3 बराबर h प्लस 1.6। कहाँ से, ठीक। क्या करें, h का इस साइड पक्षांतर कर दें, तो h √3 माइनस h बराबर 1.6, h को कॉमन निकालो, √3 माइनस 1 बराबर 1.6, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 ये अपॉन में गया, तो क्या बचा, h इज इक्वल टू, ये पूरा अपॉन में जाएगा कि नहीं, तो 1.6 अपॉन में √3 माइनस, ठीक। अब क्या कर सकते हैं हम, परिमेकरण ही आता है हमें, और कुछ आता ही नहीं है, फिर कर दो, तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। क्या किया हमने, हर का परिमेकरण, ठीक। अब क्या होगा, नीचे कुछ लगता दिख रहा है, a² माइनस b² लगेगी कि नहीं, 1.6 नीचे हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और इनटू में यहाँ क्या बचेगा, √3 प्लस 1, ठीक है। a प्लस बी, a माइनस बी बराबर
माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ गया 1.6 अपॉन में ये 3 -1 और यहाँ √3 + 1, तो ये 2 बचेगा कि नहीं। 1.6 अपॉन 2 √3 + 1। ठीक है, काट दो, कितना कटेगा 0.8। तो यहाँ से हमारा एच बराबर आया 0.8। एक बार इसका आंसर मैच कर लो, 3 - 1 मीटर। और यदि ये नहीं आ रहा है इसका मतलब हमें, हाँ प्लस कर दो, ये नहीं आ रहा है मतलब हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वाला है, 11वां है। हाँ देखो 11वें में क्या बोल रहा है, एक रिवर है, क्या है, नदी। ये नदी हो गई, इस नदी के एक तट पर क्या है, एक टीवी टावर हो गया। ऊर्ध्वाधर का हमने मतलब बताया था, सीधा एकदम ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है, ये क्या है, हमारा टीवी टावर है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। ठीक है, इस बिंदु से हमने जब टावर के शिखर का उन्नयन कोण बनाया तो कितना है, 60। ये 60 डिग्री है। नेक्स्ट क्या बोला उसने, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी और इस बिंदु की मीनार के पास से मिलने। चलो देखो इधर सीधा से क्या बोल रहा है, एक टीवी टावर है, इधर देखो एक टीवी टावर है, ये हमारी क्या है, नदी है। नदी की चौड़ाई हमने पहले तो मान ली क्या है, मान लो x है, क्या है, नदी की चौड़ाई क्या हो गई, x हो गई। तो एक तट ये हो गया, एक तट ये हो गया। अब क्या बोला उन्होंने कि जो टावर एक तट पर खड़ा हुआ है और नदी के दूसरे तट पर जो एक बिंदु है, उससे यदि हम टावर के शिखर का उन्नयन कोण देखते हैं तो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि इसी तट पे जो बिंदु है इससे 20 मीटर दूर, कितना, इससे 20 मीटर दूरी पर एक अन्य बिंदु है, ये हो गया D, उसका शिखर के साथ उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री। कितने दूर है, 20 मीटर दूर। तो एक चीज यहाँ से क्लियर है कि इस वाले पॉइंट से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 20 मीटर होगी। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, टावर की ऊंचाई हमने मान ली h मीटर, ठीक। टावर की ऊंचाई क्या हो गई, h मीटर हो गई। अब नदी की चौड़ाई x है। अब बिंदु C से D तक की दूरी हमें मिल गई कितनी, 20 मीटर, ठीक। अब लगा देंगे हम क्या, अब जमाने का काम आप लोग का है कि क्या कैसा जमाना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 11, कि माना इन टावर की ऊंचाई क्या है, h मीटर है एवं नदी की चौड़ाई x मीटर है। लिख लोगे ये, बस, और ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। अब सीधा सीधा 10 लगाओ इसमें, 10 60 त्रिभुज कौन सा, ABC, त्रिभुज ABC में हमने लगाया क्या, 10 60, तो 10 60 हमने लगाया तो h अपॉन x, 10 60 कितना है, √3 बराबर h अपॉन x, 3 गुणा कर दो, क्या आ जाएगा, h = √3x, ठीक है। अब क्या करें, ABCD में है, ये कौन सा त्रिभुज आ गया जिसमें 4 पॉइंट है, BCD। त्रिभुज में कितने पॉइंट होते हैं, 3 ही तो बोला था, BCD। अरे ये राइट एंगल लगेगा ना पूरा, हमेशा राइट एंगल में लगता है कि नहीं, ये 10 तो पूरा लोगे ना, ये छोटा हमने अभी तक तो लिया ही नहीं है,
और इसमें यदि ले लोगी तो ये तो राइट एंगल है ही नहीं है, तो इसमें लंब क्या है फिर बताओ, नहीं है ना। तो वही तो हम कौन सा लेंगे, ए बी डी, ए बी डी 30 डिग्री है ना, त्रिभुज ए बी डी में क्या लगाएंगे, tan 30 डिग्री बराबर लंब क्या हो गया h, आधार क्या हो गया 20 प्लस, ये चीज क्लियर है। बस वैल्यू रख दो, tan 30 1/√3 बराबर h अपॉन 20 प्लस x। हमें निकालना क्या है, x ही निकालना है ना, ठीक है। तिरक गुणा कर दो इसका, तो आया हमारा 20 प्लस x बराबर h√3, ठीक है, यही आएगा। अब हमें क्या निकालना है, h निकालना है, तो x की वैल्यू यहाँ रख दें हम। इससे समीकरण 1 से यदि हम x की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, h/√3, क्या आएगी h/√3। तो यहाँ से यदि हम निकालें तो h/√3 बराबर क्या होगा x, इसको समीकरण 1 नाम दो, ठीक है। अब क्या करना है, ये त्रिभुज हमने लगाया, ये सारी वैल्यूज रखी, यहाँ पहुंचे। अब समीकरण 1 से हम किसकी वैल्यू रख देंगे, x की। हमें नदी की चौड़ाई भी निकालनी है क्या, दोनों बोले हैं, x निकाल तो फिर अपॉन में रखने की कोई जरूरत नहीं है यदि दोनों चीज निकालनी है तो, ठीक। रख दो h की वैल्यू कितनी, √3x, तो रखो यहाँ पर 20 प्लस x बराबर h की जगह क्या रखना है, √3x इंटू में √3 है ही, ये सब मल्टीप्लाई में कौन से समीकरण से, इक्वेशन 1 से। √3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 20 प्लस x बराबर 3x, x को उस साइड पक्षांतर कर देंगे, 20 बराबर 3x में से x गया, 2x बचेगा कि नहीं, यहाँ से x कितना आता दिख रहा है, 20/2 मतलब x बराबर 10 मीटर, मतलब नदी की चौड़ाई कितनी आ गई, 10 मीटर, ठीक। अब हमें क्या निकालना था, h निकालना है, तो यही रख देंगे समीकरण 1 में x की वैल्यू रख दो, खत्म। तो अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में क्या रख दें, x की वैल्यू h इज इक्वल टू tan, x की जगह क्या रख दिया 10, आ गया आपका 10√3 मीटर, ठीक। क्या लिखेंगे आगे, अतः नदी की चौड़ाई 10 मीटर एवं टीवी टावर की लंबाई क्या आ गई 10√3 मीटर, करो नोट, 5 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। टावर की ऊंचाई निकालनी है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 12। देखो क्या बोला है उन्होंने, एक क्या है, भवन है या टावर है, क्या है, 7 मीटर ऊंचा, 7 मीटर ऊंचा क्या है, एक भवन है, इसको नाम, ये हो गया ए, ये हो गया बी। भवन के शिखर से, ठीक है, ये आपका केबल टावर हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है। उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, यहां से यदि आप देखो उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60। अब 60 आपको पता है कि किसके साथ बनता है, क्षैतिज के साथ ही बनता है कि नहीं, तो क्षैतिज यहां से सीधा होगा कि नहीं, कितना है ठीक है। और अवनमन कोण, और इसका जो देखो टॉप तो ये रहा, बॉटम ये रहा, पाद मतलब बॉटम, बॉटम का अवनमन कोण क्या है 45 डिग्री। ये चीज क्लियर है कि नहीं है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण, उन्नयन जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तो क्या बनता है
उन्नयन, और जब नीचे की ओर देखते हैं तो अवनमन। अब देखो निकालना क्या है हमें, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो अब देखो ये 7 मीटर है तो ये भी 7 होगा कि नहीं होगा, हाँ यहाँ तक होगा। तो ऊपर वाले को हम h मान ले रहे हैं, तो हमारा पूरा टावर हो जाएगी h+7 मीटर। ठीक है, तो हमारी टावर की ऊंचाई क्या आ गई, h+7 मीटर। अब हमें क्या सिर्फ h निकालना है, h ही निकालना है ओनली। इसकी आधार भी तो चाहिए। हाँ, तो इसको हम क्या मान ले, इसको x मान ले, नीचे वाला। यदि हमने नीचे वाला x माना मतलब ऊपर वाला भी x होगा कि नहीं। ठीक है, अब लगाओ पहले इस वाले में tan 60 लगा दो। त्रिभुज AD, इसको नाम दे दो, E दे दो। ठीक है, AD E क्या लगा दें, tan 60 बराबर क्या हुआ, लंब बटे आधार, आधार मतलब x। क्लियर है, tan 60 मतलब √3 और ये आया h/x। तो यहाँ से हमारा h आ गया क्या, x √3 या √3x, कुछ भी लिख सकते हैं। ये समीकरण 1 हो गया। अब क्या करें, नीचे वाला त्रिभुज ले लो। नीचे वाला कौन सा, तो त्रिभुज ACE, त्रिभुज ACE या AEC, जो भी जिसको लिखना है लिख सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लगा दो इसमें, क्या लगाएं, tan 45 डिग्री बराबर होगा क्या, लंब क्या होगा, 7 होगा। हाँ। क्योंकि जो भी हमारा कोण बनता है उसके सामने वाला कौन होता है, लंब होता है। हाँ, 7/x। तो ये आया आपका 7/, आधार x, ये x है तो ऊपर वाला भी x है कि नहीं है। हाँ। ये x हुआ, बस 45 की वैल्यू 1 हो गई, 7/x, तो x बराबर क्या आ गया, x हमारे पास 7 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए, तो बस समीकरण 1 में x बराबर 7 रख दो, तो हमारे पास h = क्या आ जाएगा, 7√3 मीटर। ठीक है, तो अब टोटल लंबाई कितनी आने वाली है, 7 + 7, अतः भवन की लंबाई या ऊंचाई, भवन की ऊंचाई क्या होगी, 7 + h है, 7 ठीक है, 7 कॉमन आ जाएगा, 1 + √3, आंसर क्या आ रहा है, मीटर। ठीक है, अतः भवन की ऊंचाई 7 × 1 + √3 मीटर होगी। जो माना आपको है, जो भी हमने माना है वो क्या लिखोगे यहाँ पर, माना टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर, टावर की ऊंचाई h मीटर, टावर की ऊंचाई 7 + h मीटर। ठीक, एवं भवन से टावर के बीच की दूरी क्या हो गई, x मीटर। हुई कि नहीं हुई, करो नोट, जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो लाइट हाउस देखा है कभी, कहाँ देखा है, कितना है ये, 75 मीटर ऊंचा है ना, 75 है ना,
ठीक है। तो लाइट हाउस आपने देखे होंगे जो समुद्री तट वगैरह पर देखे होंगे, या नहीं तो एक मूवी थी क्या नाम था उसका, जैकी श्रॉफ उसमें भूत बना रहता है, भूत अंकल आई थिंक मूवी है, भूतनाथ नहीं भूत अंकल। उसमें वो जो गेस्ट हाउस मतलब रहता है ना, एक रेस्ट हाउस टाइप, उसको यही है, लाइट हाउस ही है। उसमें होता क्या है, चिमनी टाइप बनी रहती है बहुत ऊंची, उसके ऊपर लगी रहती है लाइट। ठीक है, समुद्रों के साइड में इसलिए होते हैं क्योंकि ऊपर जो बड़ी फॉक्स वाली लाइट होती है ना, जहाज वगैरह किसी भी चीज़ को देखने के लिए समुद्र में बड़ी बड़ी लाइट लगी रहती है। ठीक, तो ये हो गया आपका क्या, लाइट हाउस, जिसकी हाइट कितनी है 75 मीटर। ठीक है, और वो क्या रहा है, यहाँ इस साइड समुद्र है, समुद्र के यहाँ पर एक जहाज हो गई, इसको नाम दे दिया हमने सी, और एक और जहाज हो गई डी। दोनों के लाइट हाउस के ऊपर से अवनमन कोण कितने बन रहे हैं, 30 और 45। अवनमन कोण तो पता होगा क्या, कब मतलब कैसे बनता है, नीचे से ऊपर देखते हैं। कि ऊपर से नीचे देखते हैं तब बनता है। उन्नयन कोण बनता है ना नीचे से ऊपर की, ऊपर से नीचे। हाँ, तो मतलब हम क्या लाइट हाउस के ऊपर से देख रहे हैं नीचे की ओर, तो ऊपर बनेंगे कि नहीं। तो अवनमन कोण ऐसे बनते हैं, देखना अभी ये आपकी क्षैतिज हो गई, क्योंकि कोई भी कोण हमेशा बनेगा क्षैतिज के साथ। तो पहला कोण आपका कितना है, 30 हाँ, और 45। पहला 30, दूसरा 45। तो अब देखो यहाँ पर, यहाँ से आप देखो तो एक कोण ये बनेगा ये वाली रेखा के साथ, दूसरा कोण ये वाली रेखा के साथ बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो कौन सा 30 होगा, कौन सा 45 होगा, ये बता दो। बाहर की साइड वो 30 और अंदर की साइड वो 45। जो अंदर की साइड है वो 45। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने यदि आपसे बोला दो कोण बन रहे हैं, एक ये वाला ये दिख रहा है, ये कितना बन रहा है 30 हो गया। तो एकांतर कोण तो हमने पढ़ा है, याद है, ये गया ये आया और ये गया, तो ये वाला भी कितना होगा, 30 होना चाहिए कि नहीं। अब बाकी का दूसरा कितना था, 45। ये 45 है, तो ये वाला देखो, ये भी बन रहा, तो ये कितना है 45 डिग्री। अब नमन कोण में हल्का सा यही है लॉजिक, खत्म। वही क्वेश्चन बन गया कि नहीं, हो गया कि नहीं हो गया। बस सॉल्व करते इसको, हमें क्या करना है, इसको हमने x मान लिया, इसको क्या मान लें, ठीक है। हमें निकालना क्या है, टावर की ऊंचाई, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाज दिख रहे हैं, C और D के बीच की दूरी मतलब y, दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है, y है। क्लियर। तो हम लिखेंगे क्या जमाने के लिए, माना AB क्या है, एक लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई 75 मीटर है। उसके बाद क्या लिखेंगे, जहाज C की लाइट हाउस से दूरी कितनी है, x मीटर है, और जहाज D की A से दूरी क्या है, y प्लस x है, ठीक। एवं जहाज C और D के बीच की दूरी y है, ठीक। इतना लिख लेना, बन जाएगा आराम से। अब देखो क्या करें हम, 10 लगाएं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 13। त्रिभुज कौन सा ले, पहला वाला ले लो, ABC, ठीक। आज छुट्टी है, कल छुट्टी है, कल की छुट्टी, आज की भी है। आज क्या है, संडे। अरे हाँ आज संडे है। हाँ देखो तो फिर त्रिभुज ABC में लगा दो क्या, 10 45 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारे पास 75 अपॉन आधार कितना है x, 10 45 1 बराबर 75 अपॉन x। साइड में बता देना कि 10 45 डिग्री बराबर क्या होता है 1 होता है। तो x बराबर कितना आ गया
75 75 मीटर आ गया। एक्स हमारा कितना आया 75 मीटर। जहाँ से कि लाइट हाउस से दूरी 75 मीटर। लेकिन ये हमसे पूछी नहीं गई है, हमसे क्या पूछा गया है वाई। सर ऐसे ही तो निकलेगा 75 निकल आया। हाँ। हम पूरा त्रिभुज लेंगे तो 75 प्लस y अब लगाओ त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज बी डी ए, त्रिभुज ए बी डी में। हाँ त्रिभुज ए बी डी में क्या लगाएंगे हम 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री बराबर क्या होगा लंब, लंब कितना है हमारे पास 75 मीटर अपॉन में 75 प्लस y, आधार क्या है 75 प्लस y। 75 प्लस वाई या एक्स प्लस वाई, ठीक है एक्स प्लस वाई। अब वैल्यू रख देना 10 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर 75 अपॉन क्या रखना है एक्स की जगह 75 प्लस y। वाई, एक्स इज इक्वल टू 75, ठीक है। बस क्या करना है अभी त्रिक गुणा 75 प्लस वाई बराबर 75√3, ठीक है। अब क्या करें अब हमें y की 75 को सेट करते हैं। पक्षांतर करते हैं, हाँ तो 75 कॉमन निकल आएगा। y इज इक्वल टू 75√3 माइनस 75 कॉमन आएगा कि नहीं, आ जाएगा और √3 माइनस 1 बचेगा। 75 को कॉमन निकाल दो, आंसर √3 माइनस 1 यही आंसर है। अतः टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई नहीं, दोनों जहाज के बीच की दूरी 75 इंटू √3 माइनस 1, ठीक है। करो नोट इसको, इजी क्वेश्चन है ये, स्टार मार्क करके रखना इसको। देखो एक गुब्बारा ये रहा, ठीक है। पहले गुब्बारा इधर था और इस गुब्बारे की जो दूरी है नीचे से कितनी है 2 मीटर, ठीक है। और एक लकड़ी है, ये लड़की होगी, कितने मीटर ऊंची है 1.2 मीटर। यदि ये लड़की है, इसकी ऊंचाई हमने दे दी AB, ठीक। और यहाँ से हमने दिया C पॉइंट, ये हो गया D पॉइंट, ठीक है। ये पहले गुब्बारा कहाँ था, यहाँ पे उड़ रहा था। जब इसने पहले देखा इसको गुब्बारे को तो पहले कितना कोण बना रही थी, हाँ देखो ये रहा, पहले गुब्बारा जब उड़ रहा था यहाँ पर तो 60 का कोण बन रहा था। और गुब्बारे की जो ऊंचाई है कितनी है 88.2 मीटर है, टोटल ऊंचाई है, ठीक है। अब हमने क्या किया 1.2 मीटर तो घट जाएगी कि नहीं, 1.2 मीटर 88 में से घटा तो कितना बचाया 87 मीटर बचा कि नहीं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई कितनी आ गई 87 मीटर आई। इसको इधर लिखना, ठीक है, अंदर साइड नहीं लिखना, क्लियर है। अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद ये गुब्बारा क्या है उड़ रहा था, उड़ते उड़ते थोड़ा आगे चला गया, ठीक। अब आगे पहुंचा तो इधर पहुंच गया। अब इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई तो सेम रहेगी कि नहीं, 2 मीटर ही रहेगी। हाँ तो ये आपका 87 मीटर रहेगा ना, क्लियर है। अब देखो, अब इसका जो उन्नयन कोण है ये बदल जा रहा है, कितना हो रहा है हमारा 30, कितना हो गया 30 हो गया। अभी क्लियर है। अब हमने क्या किया, जब गुब्बारा पहले यहाँ पर था तो इसकी दूरी कितनी थी, इसकी दूरी थी हमने मान ली x। अब दूसरी बार क्या हुआ, जब वो आगे गया तो उसकी दूरी हो गई y, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है यहाँ पे, x और y की वैल्यू निकालनी है, नहीं निकालनी है, तो हमें क्या निकालना है, दूरी तय की गई। हाँ पहले गुब्बारा यहाँ था, यहाँ पहुँच गया तो निकालना क्या है दूरी, यहाँ से कितनी लंबा है, कुछ समझ आ रहा है। गुब्बारा पहले यहाँ था, अब यहाँ पहुँच गया तो निकालना क्या है
y निकालना है कि नहीं? गुब्बारे ने जो दूरी तय की है वही निकालना है कि नहीं? पहले गुब्बारा यहाँ था, अब यहाँ पहुँच गया, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? y है ना, मतलब हमें क्या निकालना है? y निकालना है, खत्म बात। अब y निकालने के लिए हम क्या करें? वही जो लगाते थे, लगाओ tan। पहले त्रिभुज लो, कौन सा? ए बी सी हो गया, डी बी हो गया, इसको ई नाम दे दो, इसको एफ दे दो। अब लगाओ tan। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक, लगाओ tan इसमें। तो tan 60 लगा दो पहले, जमाने का काम आपका है, ठीक है। tan 60 इज इक्वल टू कौन से त्रिभुज ले रहे हैं हम? ये वाला ए, इसको कुछ नाम दें, जी नाम दे रहे हैं, ठीक है। त्रिभुज ए डी जी, क्या हुआ? क्यों क्यों होगा? उन्नयन कोण कहाँ से बन रहा है? लड़की की आंखों से बन रहा है ना, तो ऊपर से आएगा कि नहीं? यहाँ से उन्नयन कोण बनेगा, तो हाइट तो हमने घटा दी ना उसकी, ये घट गई, तो यहाँ पर जो पॉइंट है ये भी उसकी हाइट के ऊपर ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आपका ये वाला जो था 1.2 मीटर था, जो कि कोई काम का नहीं है। अब हमने क्या किया? tan 60 लगाया, तो लंब क्या होगा? लंब कितना होगा? लंब हमारा x x कहाँ आ गया? 60 डिग्री ये रहा, तो 60 डिग्री के सामने वाला लंब होता है ना, 87 होगा कि नहीं? हाँ, 87/x। आधार कितना है? x है। tan 60 कितना होता है? 3, 87/x। बस त्रिक गुणा कर दो, इसको इधर पहुंचा दो, इसको इधर पहुंचा दो, तो x इज इक्वल टू 87/, समीकरण 1, ठीक है। हमें क्या निकालना है? y निकालना है टोटल। अब लगाएंगे हम त्रिभुज कौन सा? ए एफ ई या ए ई एफ, कुछ भी ले लो। अब ले रहे हैं हम बड़ा वाला त्रिभुज, दिख रहा है ना, ये वाला त्रिभुज ए ई एफ, ए ई एफ में क्या लगा दें? tan 30 इज इक्वल टू क्या होगा? 87/x प्लस वाई होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी x प्लस वाई होगी कि नहीं होगी? बस, तो वैल्यू रख दो। अब tan 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर 87। x की वैल्यू है क्या हमारे पास? हाँ है, कितनी है? 87/√3 प्लस y। अब क्या करना है? त्रिक गुणा कर दें। नहीं, ऊपर कैसे पहुंचेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा ना, इसीलिए त्रिक गुणा कर दो। ये पूरा एक है कि नहीं है? इसका ऊपर 1 में मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें होगा, तो ये हो गया आपका 87/√3 बराबर, अरे प्लस वाई होगा कि नहीं होगा? अब हमें y निकालना है, इसका साइड पक्षांतर कर दो। y बराबर 87√3 माइनस 87, ठीक है। अब क्या करना है? एलसीएम लेके 87√3 था, √3 का और मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 87/√3। 87 टोटल 2 ही हो गया ना, तो वो तो यहाँ से 87 कॉमन निकाल दो,
और यहाँ हुआ क्या, √3, और √3 का मल्टीप्लाई क्या होगा, 3 - 1 अपॉन में √3। ये किसी के ऊपर से गया, तो जा तो पूरा ही ऊपर से रहा है। 87 × 2 हो जाएगा अपॉन √3। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करो तो y = 174 अपॉन √3। ठीक है, अब क्या करें, हर का परिमेय करते, तो ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई। क्या हुआ, ये नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा देखने का काम है। यदि ज़्यादा मार्क्स का आना है तो पूछ सकता है, 5 नंबर के आसपास का, तो फिर पूछ सकता है, बाकी इतना टफ नहीं पूछेंगे वो। ठीक है, क्या करें हम, 174 अपॉन 3 √3। ठीक है, काट दो इसको, 7 4 11 12 कट रहा है, काट दें, काटो, 3 1 जा 3, फिर 3 5 15 और 3 8 24, तो आपका आंसर आएगा 58√3 मीटर। अतः इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी 58√3 मीटर है। अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, 58√3 होगी। सिंपल स्टेप्स है, आपको जो करना है, देखो एक फर्स्ट त्रिभुज लगाया, उसमें 10 लगा दिया, फिर दूसरे त्रिभुज में, सारे क्वेश्चन में एक ही चीज तो की, 10 लगेगा ज़्यादा, हमेशा 10 लगेगा, बहुत कम है कि कॉस लगाएं। जब भी हमें देखो दूरी क्या निकालनी है, ये निकालनी है, कर्ण जब भी निकालना पड़ेगा तो हम कॉस साइन पे आएंगे, नहीं तो हमेशा हमें क्या निकालना है, या तो ये निकालना है या ये निकालना है। लंबा आधार निकालना है तो 10 ही लगेगा और कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मिटा दिया, यही था। देखो हुआ क्या, ये मीनार दिख रही, ये हमने मान ली क्या है, मीनार हो गई। मीनार की ऊंचाई दी है क्या, मीनार की ऊंचाई नहीं दी, निकालना क्या है फिर, हमें सिर्फ निकालना है कि इस बिंदु से मीनार के पार तक पहुंचने में लिया गया कार द्वारा लिया समय। गया समय लगेगा। ठीक है, ऊंचाई पता होगी, ऊंचाई भी हमें पता नहीं है, तो हम मान लेंगे ऊंचाई की क्या है, h मीटर है, ये हो गई h। उसके बाद उसने क्या बोला कि एक कार है, यहाँ से एक कार इसकी ओर आ रही है, ठीक, हमने क्या बोला, ये क्या है, राजमार्ग है, राजमार्ग मतलब राजमार्ग जो हाईवे देखें, उसी टाइप को समझ के चलो। तो ये क्या है, एक राजमार्ग है, यहाँ से एक क्या है, कार है, ये आपकी कार रही, ठीक है, ये जो कार है इस साइड जा रही है, कहाँ जा रही है, इस साइड, ठीक है। तो पहले ऊपर क्या है, कोई खड़ा हुआ है, वो कार को देख रहा है, क्या कर रहा है, ऊपर से जब वो देख रहा है तो अवनमन कोण कितना बन रहा है, 30 का, ये रेखा रहेगी, और 30 का कोण बन रहा है, मतलब ये कितना बन रहा है, 30 डिग्री, है कि नहीं है। वो ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, तो कार का जो अवनमन कोण है कितना बन रहा है, 30 डिग्री। अब ऊपर का 30 डिग्री है तो ये वाला भी 30 होगा कि नहीं होगा, जो कि मीनार के पास की ओर एक समान चाल से जाता है। ठीक है, अब हो क्या रहा है, ये जो कार है आगे की ओर जा रही है, ठीक है, कार का अवनमन कोण 60 हो तो आपकी ये कार रही, इधर पहुंच गई, कितने बाद, 6 सेकंड बाद इस पॉइंट पे पहुंच गई। अब इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद उसका जो अवनमन कोण है कितना हो जा रहा है, कितना हो रहा है, 60 डिग्री हो रहा है। तो 60 डिग्री कहाँ से होगा, ये वाला जो कोण है, ये यहाँ से आप देखो, ये कितना हो गया, ये 60 है,
तो ये z बन रहा है कि नहीं, तो ये वाला 60 हो गया। ठीक, अब देखो अब क्या करना है हमें, उन्होंने हमें दो तीन चीजें दी हैं। पहले कार यहाँ पर थी, अब कहाँ गई, यहाँ पहुंच गई। ठीक, और यहाँ पहुंची तो हमें समय दिया उन्होंने कितना, 6 सेकंड में यहाँ से यहाँ पहुंच गई। अब जो दूरी का सूत्र होता है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 15 है। देखो दूरी बराबर नहीं, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। हमें दूरी ठीक है, मीनार तक पहुंचने में बिंदु बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, बिंदु बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, समय लगेगा। ठीक है, अब सपोज कर लो कितना समय लग रहा है उसको, t समय लग रहा है, कितना लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम दूरी निकालें तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, इसका त्रिज्या गुणा कर दें, तो दूरी बराबर हो गया चाल इंटू समय, हुआ कि नहीं हुआ। बस अभी तक हम क्या कर रहे थे, दूरी मान रहे थे, कितनी मान रहे थे, x मान ली, y मान ली, अभी तक यही मान रहे थे कि नहीं। इनको नाम दे दें कुछ, ये हो गया c, ये हो गया d। ठीक है, अभी तक हम दूरी मान रहे थे, अब दूरी इससे निकल के आएगी। हमने मान ली क्या, चाल मान ली, चाल को हमने भी मान लिया, माना जो हमारी चाल होगी क्या होगी, चाल बराबर भी और समय बराबर भी। कार की चाल क्या हो जाएगी, v है, v मीटर पर सेकंड। ठीक है, कार द्वारा लिया गया समय p है, एवं कार द्वारा लिया गया समय c से d तक पहुंचने में लगा समय क्या हो गया, c से d तक, c से d तक पहुंचने b v तक का समय। ठीक है, कितना हो गया, t मान लिया। इम्पोर्टेंट नहीं है क्वेश्चन ज़्यादा, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छा है, आगे काम आएगा। अब देखो कार की चाल हमने क्या मान ली, v, और समय क्या मान लिया, t। तो अब यहाँ से आप देखो तो जो d c के बीच की दूरी निकालनी है हमें, किसकी दूरी, dc की दूरी जो है, तो dc बराबर चाल कितनी है कार की, v है, इंटू समय कितना दिया हुआ है इसके बीच का, 6 सेकंड दिया है ना, तो 6 भी आ गया। तो इसको हम क्या लिखते हैं, DC इज इक्वल टू 6 भी। कोई दिक्कत है, इसका मतलब ये कितना आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। दूसरा, हमें समय नहीं दिया है, हमने क्या माना है, t समय माना है c से b तक पहुंचने में। तो हम क्या करें अब, CB इज इक्वल टू चाल इंटू समय। चाल कितनी है, b, समय कितना है, t। तो आपका CB क्या आ गया, VT आ गया ना, VT हमें कुछ नहीं दिया है। ठीक है, CB बस आपका ये आ गया क्या, VT आ गया। अब लगा दो अपना 10। ठीक है, अब लो त्रिभुज कौन सा ले लें हम, छोटा वाला ले लो पहले। तो अब त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे, 10 कितना, 60 डिग्री बराबर लंब बटे तो ये हो गया आपका H/VT हो गया। और हमें निकालना क्या है पता है ना इस क्वेश्चन में, C से B तक पहुंचने में लगा समय, मतलब t की वैल्यू निकालनी है। ठीक, सब निकल आएगा, बस क्वेश्चन को सॉल्व करते चलो, ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर 10 60 क्या होगा, √3 H/VT। तो यहाँ से H निकालते हैं हम, क्या आ जाएगा, VT √3 को समीकरण कितना दे दें, 1 दे दिया हमने। अब नेक्स्ट दूसरा वाला त्रिभुज ले लो, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ADB, पूरा त्रिभुज लेंगे ना, राइट एंगल यहाँ बन रहा है, या ABD है
ADB कुछ भी ले लो। लो अभी तक कितने क्वेश्चन करते आए हम, क्या बोल रहे हैं कि हमेशा राइट एंगल ले रहे हैं ना हम। यदि आपने राइट एंगल हटा दिया तो साइन कोस टेन तो हम लगा ही नहीं सकते, ठीक है। हमेशा आपको ट्राइंगल पूरा लेना है। छोटा वाला लिया हमने, मतलब 90 का कोण शामिल होना चाहिए। 90 का कोण यदि नहीं है तो हमारा त्रिकोणमिति नहीं लग सकती, ठीक है। अब क्या लगा दें, tan 30 लगाएं। tan 30 इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, इसके सामने कौन है, लंब h है, और लंब बटे आधार, आधार कौन है, BT प्लस 6B। यही होगा टोटल। अब क्या करें, tan की वैल्यू रख दें 1/√3 बराबर h/6v प्लस VT, और h की वैल्यू भी रख दें क्या, पहले त्रिक गुणा कर ले रहे हैं। 6v प्लस VT बराबर h√, ठीक है। अब रख दो वैल्यू, तो BT पहले यहाँ से कॉमन निकाल दो। b कॉमन आ रहा है कि नहीं, दोनों में b है तो v कॉमन निकाल दो, तो आपको बचा 6 प्लस t बचा कि नहीं, और यहाँ h√3। अब यहाँ से h की वैल्यू रख दो, कितनी, समीकरण 1 से। तो h की वैल्यू कितनी है हमारे पास, VT√3 है कि नहीं है, तो हमने रख दिया VT√3, और 1√3 पहले से लिखा था, तो ये 1√3 पहले से था, ये हमने कहाँ से लिखा, इक्वेशन 1 से, ठीक है। अब क्या देखो, आपको दिख रहा है b से b उड़ गया, कटा कि नहीं कटा, बस। अब बचा आपका 6 प्लस t बराबर, यहाँ पर भी t बचा, √3 का √3 मल्टीप्लाई हुआ, क्या हुआ, √3 का √3 में 3 बचा, t का t, क्लियर। अब क्या करें हम, t का पक्षांतर कर दो, तो यहाँ 6 बचा बराबर 3t माइनस t, क्या बचेगा, 2t, ठीक। अब 2 में आएगा कि नहीं आएगा, तो t इज इक्वल टू 6/2, जो कि आपका आने वाला है t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। मतलब सीधे B तक पहुंचे 3 सेकंड। हाँ सर, मैंने 16 का आंसर तो दिया ही नहीं दिया, चलो देखो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्या बोला है, एक मीनार है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई हमने क्या मान ली, अभी मान लो, फिर बता रहे क्यों मानी हमने। एक मीनार दी है जिसकी ऊंचाई हमें कितनी दी है, 6 मीटर दी है। अब मीनार के आगे 2 बिंदु हैं, हाँ सेंटीमीटर, हाँ पहला है, पहला 4 मीटर हो गया, दूसरा हो गया 9 मीटर, ठीक है। पहला कितना है, 4 मीटर है, दूसरा 9 मीटर है। हाँ अब देखो उन्नयन कोण क्या है, पूरक कोण क्या होते हैं पता है कुछ, पूरक कोण मतलब किसी भी त्रिभुज में जो पूरक कोण होंगे ना, उन दोनों का सम तीसरे के बराबर आएगा, ठीक है। जैसे एक 90 का है तो एक 60 का और एक 30 का होगा, ठीक है। अब देखो, तो ये तो हम यहाँ पर लेकिन डायरेक्ट मान नहीं सकते ना, हमें पता ही नहीं है कितने कोण दिए हुए हैं। समकोण साफ साफ दिख रहा है, समकोण हमें 90 दिख रहा है, हाँ।
तो लिखेंगे आप लेकिन ये हम क्लियर नहीं बोलेंगे कि ये कितने 30 और 60 हैं। तो हम एक को थीटा मानेंगे, दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। ठीक, पहले को हमने क्या मान लिया, पहला अकाउंट थीटा हो गया, तो दूसरा कितना बचा 90 माइनस थीटा। अब यदि इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा 90 आएगा कि नहीं। और वही हमने आपको बताया कि त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर आएगा, तो वो पूरक कोण हुए। अब बस यहाँ पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। ये कितनी बची, अब ये 4 है और ये 9 है, 9 में से 4 गए 5, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है तो अपनी निकाल रहे। अब लगाओ सीधा क्या 10। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। मीनार की ऊंचाई मतलब ए बी इज इक्वल टू क्या 6 मीटर, ए बी या एच इज इक्वल टू 6 मीटर हमें सिद्ध करना है। हमने एच माना है कि नहीं माना, मीनार की ऊंचाई एच है। हाँ इस पूरे को 9 मीटर क्यों मान लिया आपने? दिया है। सर इसमें तो ये लिखा है एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु हैं। हाँ, तो 4 मीटर और 9 मीटर पर स्थित दो बिंदु हैं। मीनार से पहला 4 मीटर पे है, दूसरा 9 मीटर पे है, तो मीनार से है ना। अभी देखो, अब हमें सिद्ध क्या करना है कि जो मीनार की ऊंचाई है कितनी है 6 मीटर है, ये सिद्ध करना है हमें। तो हम क्या करेंगे कि मीनार की ऊंचाई हमने क्या मान ली एच मान ली। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, एच की वैल्यू यदि 6 आ जाती है तो सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया, हुआ कि नहीं। देखो तो अब लगाओ क्या 10, तो पहले 10 लगा दो 10 त्रिभुज ABC त्रिभुज ए बी सी में 10 थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, यही होगा। नेक्स्ट देखो, अब क्या करें, इसी को समीकरण एक दे दो। ठीक, एच की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, इसी अभी इसको ऐसे सेम रहने दो। अब दूसरा वाला उठाओ, त्रिभुज ए बी डी में, इसमें अभी क्या लगा देंगे हम 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन 9। होगा कि नहीं होगा, लंब बटे आधार होता है ना, ये लंब हुआ ये आधार हुआ। अब क्या करें, कैसे रखें बताओ, बताओ बताओ। देखो क्या कर सकते हैं हम, टेन से हमारा थीटा यदि हमें मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो हम क्या करें, दोनों से एच की वैल्यू निकालो, ऊपर वाले से निकालो, नीचे वाले में एच की वैल्यू रख देते हैं। ठीक, या नीचे वाले से निकालो, ऊपर वाले में रख देते हैं। देखो 9 का इस साइड पहुंचा दो, तो 9 10 90 माइनस थीटा और एक सेकेंड, ये आराम से हो सकता है। 10 90 माइनस थीटा क्या होगा हमारा, ऐसे कैसे कुछ नहीं होता, कॉट हो जाता है। 10 90 माइनस थीटा किस में बदल जाता है, कॉट में बदल जाता है ना। तो 10 90 माइनस थीटा मतलब कॉट थीटा बराबर एच अपॉन 9। हुआ कि नहीं हुआ, ये समीकरण 2 हो गया। 10
90 माइनस थीटा, एक सेकेंड 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट कॉट थीटा। हाँ क्या हुआ, 10 थर्ड है। इसको 3 देते, तो इसको हटा दिया हमने। अब ठीक है, अब क्या करें हम, कॉट थीटा tan थीटा। समीकरण 1 और 2 का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो लेफ्ट का लेफ्ट में होगा, राइट का, और 10 इंटू कॉट क्या हो जाएगा, 10 into cot कॉट क्या होगा, 1/10 होता है ना, 10 से 10 कट जाएगा, 1 बचेगा। 10 into cot समीकरण 1 व 2 का क्या कर दें, मल्टीप्लाई गुणा, 1 बचेगा, यहाँ पे 5 रहेगा। ठीक है। तो 10 इंटू कॉट हो जाएगा, लेफ्ट का लेफ्ट साइड होगा, राइट का राइट साइड कॉट थीटा बराबर h/4 इंटू h/9, ठीक है। अब 10 इंटू कॉट क्या होने वाला है, 1 होगा, क्लियर पता है, हाँ नहीं पता है तो कॉट को हम क्या लिख देंगे, 1/10, और 10 से 10, ठीक। तो दोनों तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट 1 लिख दो इसको, या चेंज करके लिख दो। तो tan थीटा इंटू 1/, ये हो गया आपका h² 9 चौके 36, 10 से 10 कट गया, और इसका कर दो 3 गुणा, तो आपके पास क्या बचा, h² इज इक्वल टू h स्क्वायर तो h स्क्वायर तो इसको रूट में रख देंगे और 30 का रूट का है h इज इक्वल टू √36, और 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो एक 6 बाहर आ जाएगा, तो h इज इक्वल टू 6। अतः सिद्ध होता है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर। लिखो।